दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिमिनल फाइल कंप्लेंट कैसे करें। कई बार क्या होता है कि कभी भी कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो हम दो तरीके से वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, हम डायरेक्ट किसी भी थाने में जाके एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, जिन केस के अंदर 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है, उसमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें सज़ा 7 साल से नीचे होती है, तो उसमें कई बार पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आपके साथ कोई ऑफेंस, कोई क्राइम होता है, तो आप 100 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप जो भी नियर बाई हॉस्पिटल वहाँ पे अपना इलाज कराइए। वहाँ पे एक एमएलआर रिपोर्ट बनती है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप अपना वहाँ पे बनवा लीजिए। कोई आपके पास वहाँ पे एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लीजिए। कोई अपने फ़ोटोज़ लेने हैं वो फ़ोटो ले लीजिए। वहाँ पे कोई वीडियो बनाने आप वीडियो बना लीजिए। आपके पास कोई विटनेस, कोई गवाह है, उनकी डिटेल ले लीजिए। यानी सबसे पहले आप अपने पास सारे अपने एविडेंस जो भी सबूत है वो आप जुटा लीजिए। उसके बाद आप एफआईआर करा सकते हो। अगर उसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर आप वर्बली भी, ओरल भी वहाँ पे करा सकते हो। जो आप बोलेंगे पुलिस वाले उसको लिखते हैं, उसके बाद आपको पढ़ के भी सुनाते हैं और आपको उसकी हार्ड कॉपी भी देते हैं। उसके बाद आप लिखित में भी उनको दे सकते हो कंप्लेंट पूरी अपनी बना के एफआईआर की। और अगर आपसे पुलिस थाना दूर है, जाने में दिक्कत है, तो आजकल ई एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें विद इन 3 डेज आपको वहाँ पे जाके अपना सिग्नेचर करना होता है। एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस वाले कंप्लेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं या उसमें कार्यवाही नहीं करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, आपको लगता है, तो आप उनके जो सीनियर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद स्टेट के लेवल पे कुछ लीगल अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, या नेशनल लेवल पे कुछ लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो आपकी पूरी प्रॉपर कार्रवाई होती है। अगर वहाँ पे आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचता है कि आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हो। जो भी नियर बाई आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले आप अपनी एक ड्राफ्टिंग करते हो, यानी कंप्लेंट की पूरी एक ड्राफ्टिंग, एक लीगल रिटन में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, जिसमें आप पूरी जो भी वारदात हुई उसकी पूरी डिटेल में आप उसमें लिखते हो कि कहाँ पे घटना हुई है, किस समय हुई है, किस डेट में हुई है, किन लोगों ने की है, किसके साथ की है, क्या इंजरी हुई है, क्या आपके पास एविडेंस है, आपने फोटोज़, वीडियोज़, वहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह करी है या विटनेसेस वगैरह है, वो सारी डिटेल आपको प्रॉपर उसमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो भी आपका नियर बाई जुडिक्शन जो भी आपका लगता है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट की फाइलिंग करते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपका नियर बाई मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट करते हो। उसके बाद आपकी कंप्लेंट का एग्जामिनेशन होता है, यानी आपके सबूत और डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि क्या आप जेन्युइनली ही कंप्लेंट जो कर रहे हो जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद उनको प्रॉपर सम्मन या नोटिस वगैरह भेजा जाता है। एग्जामिनेशन होता है, विटनेस को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। उसके बाद पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जाके इंक्वायरी करे। पुलिस इंक्वायरी करती है, फिर उनको प्रॉपर सम्मन और वारंट भेजा जाता है। उसके बाद उनको कोर्ट में बुलाया जाता है और फिर आप अपना पूरा पक्ष, अपने एविडेंस वहाँ पे देते हैं, और सामने वाली जो पार्टी जिसने ऑफेंस किया होता है वो अपने एविडेंस और अपना पक्ष वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद प्रॉपर ट्रायल होता है, और कोर्ट को अगर लगता है कि आप मतलब रियल में ही ऐसी कुछ घटना हुई है, सामने वाले ने क्राइम किया, तो जो उसने क्राइम किया है, जो भी उसमें सेक्शंस लगते हैं अपना, जैसे पहले आईपीएस होता था, अभी बीएनएस हो गया है, या पहले सीआरपीसी होता था, अभी बीएनएसएस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें सेक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को सज़ा दी जाती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको करनी है, कुछ चीज़ें आपको जो नहीं करनी है, कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है। क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको जितने भी आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, उसकी कॉपी रखिए और अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखिए। दूसरा, आपको पूरा काम रहना है, फैक्ट्स को पूरा क्लियर बताना है, और एविडेंस जो है अपना उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके आपको रखना है, और एक अच्छे एडवोकेट से या लॉयर से आपको डिस्कस करना है। ये चीज़ें आपको करनी है। कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। नहीं करने वाली चीज़ें क्या है कि कई बार पुलिस वाले क्या है कि आपसे ब्लैंक पेपर पे साइन कराते, तो वो कभी भी ब्लैंक पेपर पे उनको साइन करके ना दें, क्योंकि उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी फॉल्स एफआईआर ना कराएं, झूठी एफआईआर ना कराएं।
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर उनको हेल्प करें और उसको डिस्टर्ब ना करें, और अपने पक्ष को पूरा मजबूती के साथ उनके सामने रखें और सारी डिटेल में उनको चीज़ें बताएं। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों। अगर आप प्राइवेट कंप्लेंट करते हो या क्रिमिनल कंप्लेंट करते हो तो या तो कंप्लेंट आप जाके अपना नियर बाई पुलिस स्टेशन में कर सकते हो। अगर पुलिस स्टेशन से कार्रवाई नहीं होती तो दूसरा आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके प्राइवेट कंप्लेंट भी इसको हम बोलते हैं, आप कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।